कृष्ण ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान थे, आप चाहते तो इस महाभारत के भयंकर युद्ध को होने से रोक सकते थे, आप चाहते तो पल भर में इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने 18 दिन लंबा इस महाप्रलय युद्ध जिसमें करोड़ों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, इस युद्ध को क्यों होने दिया? इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये सत्य है कि मैं इस युद्ध को एक पल में खत्म कर सकता था, लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव होता है, यदि कोई चीज उसे बहुत आसानी से मिल जाए तो वो मनुष्य उस चीज की इतनी कदर नहीं करता। ये आने वाले युगों के अंदर सत्य, अहिंसा और धर्म की नींव को इतने मजबूत कर देगा, क्योंकि इस चीज के लिए हमने परिश्रम किया है। और आज अगर हम पर्यावरण के पीछे, अगर आज हम पर्यावरण में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, तो उसका मेजर रीजन ये है कि हम उन्हें पर्यावरण के लिए अभी तक कोई ऐसी भीषण लड़ाई नहीं हुई है जिस वजह से हम पर्यावरण का महत्व समझ सके। आज अगर कोई चीज है जिस वजह से हम आज पर्यावरण पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, उसका मुख्य कारण यही है कि हम पर्यावरण की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाते। जैसे पिछले 2 सालों से हम देख सकते हैं, इन द लास्ट 2 years we have recorded the highest record in the summer climate which have been recorded in the worldwide history। पूरी दुनिया के इतिहास में सब पिछले 2 साल दुनिया के सबसे गर्म साल रहे हैं, और इसका एकमात्र कारण है हम यानी कि ह्यूमन बींग्स। We human beings are the biggest reason, we human beings are the deadliest creature on the earth planet, and who have been so much regarded with the fact that we are only limited to us। हम इतने स्वार्थी हैं कि हम सिर्फ अपने आप से लिमिटेड है, हमें प्रकृति से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए कि हम अपने आप ही इतने सीमित है कि हमारे लिए दूसरे जीव जंतुओं का जीवन हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। It is us who are the human beings who have been regularly cutting the trees. It is us the human beings who have been regularly polluting the environment. It is us the human beings who have been talking about sustainable development and the ways to control pollution. But every time when it comes to action, we are like हमें कुछ नहीं पता, हम बस बातें करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं इस तरीके के कि हम बहुत बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं कि हमें लगता है कि पर्यावरण तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्यावरण के लिए हम लोगों को नेसेसरी कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हर रोज जैसे कि अखबार के अंदर भी आप देख सकते हैं, हर रोज अखबार के अंदर एक न्यूज़ आती है, अगर जैसे हर रोज हम लोग अखबार खोलते हैं उसके ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है, आज 50 डिग्री पार, आज 52 डिग्री पार, 12 लोगों की मौत हुई गर्मी की वजह से, और 8 लोगों की मौत हुई गर्मी की वजह से। ये जो मौत और ये जो सिलसिला है पर्यावरण के नुकसान का, इसी की वजह से आज गर्मी का जो लेवल है वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 सालों में तीसरा साल लगातार एक ऐसा साल है जहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी को रिकॉर्ड किया गया है। और हम इस वक्त क्या करते हैं, हर सुबह हमारे पास अखबार आता है, हम अखबार पढ़ते हैं, साइड में रखते हैं और एसी चालू करके हम ये कह देते हैं कि यार आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, अब हम लोग इसके बारे में क्या ही करें। अब एक और मुख्य बात जो हम सब लोग कहते हैं कि इससे हमें क्या, इससे हमें क्या, बात यहीं पर अटकी है कि इससे हमें क्या, इससे हमें ही सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम लोग तो भले अपने घर के अंदर, हमारे दफ्तरों के अंदर, एसी के अंदर, पंखों के अंदर बैठ के भीषण गर्मी से बच सकते हैं, लेकिन अगर हम एक पल जरा सोच के देखें उन जवानों का जो हमारी देश की सीमा के ऊपर खड़े हैं, 60-50 डिग्री तापमान के अंदर वो वहाँ पे देश की सीमा के ऊपर खड़े हैं ताकि हम लोग यहाँ पे अपनी चैन की सांस ले सके, वो वहाँ पे सीमा के ऊपर खड़े हैं ताकि कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में ना आ सके। क्या वो इंसान है? क्या उन लोगों को गर्मी नहीं लगती? एक किसान जो इस कड़ी धूप के अंदर मेहनत करता है ताकि हम लोगों को इंडिया के अंदर कभी फूड डेफिशिएंसी ना फेस करनी पड़े, क्या वो इंसान है? एक मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है, भारी भरकम सामान उठाते हैं गर्मी के अंदर ताकि वो शाम को जाए तो अपने बच्चों का पेट पाल सके और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके, क्या वो इंसान है? एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो 12 घंटे तक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा रहता है ताकि कोई भी इमरजेंसी केस हो, यानी कि कोई एम्बुलेंस है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, उसके अंदर हमारे देश के किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, वो 12 घंटे तक खड़े रहते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी। तो क्या हम ह्यूमन, हम मानव इतने स्वार्थी हो गए कि हम अपने जवान, किसान, मजदूर और एक पुलिस वाले भाई बहनों के लिए हम इतना उचित कदम भी नहीं उठा सकते? अगर हम लोग देखा जाए, कल ही हमारे लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के अंदर अलग अलग पार्टियों ने प्रचार किया, लेकिन एक भी पार्टी ऐसी थी जिसने कहा, सारी पार्टियों ने कहा हम ये स्कीम लेके आ जाएंगे, हम ये स्कीम लेके आएंगे, लेकिन क्या किसी पार्टी ने ये कहा कि हम पर्यावरण को कैसे सुधारेंगे? पर्यावरण ही हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन है। और सच बताऊं तो हम आजकल के अंदर हमारी संस्कृति भूल चुके हैं। पुराने टाइम के अंदर एशियन गुरुकुल सिस्टम के अंदर हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर 10 पेड़ लगाने के लिए अनिवार्य होता था। वो 10 पेड़ थे, एक नीम का, एक पीपल, एक नीम का, एक इमली का, 3 आंवला का और 5 आम के पेड़ लगाने एक मनुष्य को कंपल्सरी होता था, जिससे मानव और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन जो है वो बना है। हमारे एशियन गुरुकुल सिस्टम में जब भी हम किसी पेड़ से फल या फूल तोड़ते थे तो पहले हम हाथ जोड़ के उसे नमन करते थे कि हे प्रभु, मैं आपका ये अंग ले रहा हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज हम जिस प्रकार खेतों में फसलों की कटाई करते हैं उसी प्रकार आज पेड़ों की कटाई होती जा रही है।
हम जरूरत है अगर हमें किसी चीज़ की, तो हमें अपने पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। उसका एकमात्र उपाय और सबसे सरल उपाय ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पेड़ अपने 50 साल के जीवन काल के अंदर 271 टन पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके हमारे पर्यावरण को इम्प्रूव करता है। एक टन के अंदर 1000 किलो, यानी कि 271 टन मीन 2,71,000 किलोग्राम का जो पॉल्यूशन है वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है एक पेड़ के 50 साल के लाइफ स्पैन के अंदर। तो अगर पर्याप्त कदम उठाएं तो आज ही हम अपने जीवन के अंदर अपने इस वातावरण को सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले कई सालों तक ये पर्यावरण एकदम सही बना रहे। एक पॉपुलर कोट है इंग्लिश के अंदर, दैट इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दैट द राइट टाइम इज जस्ट राइट नाउ। अगर आप सही समय का इंतजार करें तो सही समय अभी आ चुका है। अगर आप भी पर्यावरण को लेकर चिंतित है, अगर आपको भी है कि मुझे इस पर्यावरण को बचाना है, तो सही समय आ चुका है दोस्तों, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप भी अपने पर्यावरण के प्रति एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिसके अंदर आप अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, तो वो लड़ाई आपको किसी और के खिलाफ नहीं, खुद के खिलाफ ही लड़नी है। अगर हम ये लड़ाई जीत जाते हैं तो आने वाले कई सालों तक हम अपने पर्यावरण को सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले कई सालों तक हमारा पर्यावरण अमर था, अमर है और हमें नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत।